दोस्तों, ब्रजेश पाठक इस पूरे मसले में, डीएनए वाले मसले में फंस गए। फंसने के बाद वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। इंतजार था कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी या फिर कद्दावर नेता जो बीजेपी के हैं, जो सरकार में शामिल है, वो उनका समर्थन करेंगे। एक हफ्ते तक जूझते रहे, लेकिन उसके बावजूद जैसे तैसे वो इस मसले से बाहर निकले थे। तभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक पोस्टर लगा दिया। पोस्टर पर सेम वही वाली लैंग्वेज लिखी गई, वही भाषा लिखी गई जो ब्रजेश पाठक को अपने लिए समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के ट्विटर हैंडल पर पसंद नहीं आई थी। अब इसको लेकर फिर से जवाब दिया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या ब्रजेश पाठक को फंसाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये पहले से ही बीजेपी को भी पता था। ये बात ब्रजेश पाठक को भी पता थी कि अगर इस मुद्दे को ज्यादा खींचा जाएगा तो और छीछलेदर होगी, और वही छीछलेदर बीजेपी के एक नेता ने ब्रजेश पाठक की करवा दी है। क्योंकि ये पूरा मसला शांत हो गया था अखिलेश यादव के मध्यस्थता करने के बाद, लेकिन एक बार फिर से जैसे ही लखनऊ के गली चौक चौराहे पर समाजवादी पार्टी के लिए या अखिलेश यादव के लिए, यादव परिवार के लिए उसी शब्दावली का इस्तेमाल किया, वैसी ही भाषा शैली में फिर से जवाब दिया गया। अब बेचारे मजबूर और लाचार नजर आ रहे होंगे ब्रजेश पाठक कि सरकार साथ नहीं दे रही और बीजेपी के एक छुटभैया नेता की हरकत ने ब्रजेश पाठक को फंसा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। आप डीएनए वाला, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि दरअसल ब्रजेश पाठक एक अच्छे वक्ता नहीं है। ये बात वो भी जानते हैं, उनसे मिलने वाले भी जानते हैं। जैसे मैं शिवपाल सिंह यादव के लिए कहता हूं, शिवपाल सिंह यादव एक अच्छे वक्ता नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी अगर एक तरफ पॉइंटेड हो जाए उंगली तो इसका मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं और समझ जाना चाहिए। अब अगर आप आते हैं, हर नेता वैसा नहीं होता कि हर व्यक्ति लच्छेदार भाषण दे, तुकबंदी करे, ऐसा नहीं होता। ऐसे बेचारे ब्रजेश पाठक के साथ है, वो अच्छे वक्ता नहीं है। साथ ही साथ अब उनके साथ स्थिति है, वो बीजेपी में अकेले पड़ गए। उनको लगा था डीएनए वाला विवाद जो शुरू हुआ है उसमें पूरी बीजेपी उनका सहयोग करेगी और समाजवादी पार्टी पर हमलावर होने का ये सबसे मुफीद तरीका है। उन्होंने शुरुआत तो अच्छी कर दी, लेकिन आखिर में ऐसे जाकर फंसे कि खुद अखिलेश यादव से गुहार लगानी पड़ी, तमाम चीजें हुई। अब पूरा मामला शांत चल रहा था। मतलब अब डीएनए को लेकर ना समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल, मतलब आईटी सेल वाले पर, ना अखिलेश यादव ऐसी कोई बात कर रहे हैं, ना ब्रजेश पाठक। तब तक एक उनकी पार्टी का एक नेता जागता है। सोचिए, जब ब्रजेश पाठक को जरूरत थी तब याद नहीं आई, एक हफ्ता बीतने के बाद इस लड़के को याद आती है। ये बैनर पोस्टर लगवा देते हैं और ब्रजेश पाठक की फजीयत करा देते हैं। क्या है, पहले मैं खबर दिखा देता हूं। देखिए क्या लिखता है। जो लोग माननीय ब्रजेश पाठक जी का डीएनए पूछ रहे हैं, उन्होंने अपने पिता को पार्टी से निकाल दिया, अपने पिता को घर से बेदखल कर दिया। उनकी डीएनए में जरूर खोट है, शायद उनका डीएनए सोनागाछी या जीबी रोड का है। यही बात, इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल, जो नीचे लाइन लिखी ना, उनका डीएनए सोनागाछी का, यही तरह की भाषा, इसी तरह की भाषा ब्रजेश पाठक के लिए समाजवादी पार्टी के आईटी सेल पर लिखी गई थी ट्विटर हैंडल पर, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी। अखिलेश यादव शिकायत की थी, डिम्पल यादव का जिक्र किया, बहुत सारी चीजें हुई थी। अब यही बैनर पोस्टर लगा दिए गए। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो अपने प्रतिद्वंदी के आईटी सेल के ट्विटर हैंडल पर हुई पोस्ट पर आपत्ति जताता है, वैसे ही भाषा उनकी पार्टी का एक नेता बैनर पोस्टर लगा देता है, तो ये जायज तो ठहराया नहीं जा सकता। ये बात जानते हैं ब्रजेश पाठक, इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इसको, जिसने भी बनाया, जीशान खान नाम का है। अब फंस गए इसमें ब्रजेश पाठक, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं हो पाएगा ब्रजेश पाठक की सहमति से लगा, क्योंकि अब तक उन्होंने जवाब भी नहीं दिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं लड़के को नहीं जानता। लेकिन अब इस पर जवाब समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने ऐसा दिया है, यकीन मानकर चलिए ब्रजेश पाठक की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, आ भी नहीं सकता, और मुझे लगता है कि अब जवाब देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब जवाब देने का वक्त था उन्होंने चुप्पी साध कर रखी। आगे लिखा है इसने, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने पिता के साथ साथ अपने चाचा को भी घर से बेघर कर दिया था। पहली बात तो ये समझ लिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन चाचा और भतीजे दोनों का साथ होना है, दोनों का साथ होना है, चाचा और भतीजे का। अगर चाचा भतीजे अलग अलग हो जाएं तो इस शांति इनको बड़ी मिलेगी, इनके जहन में बड़ी शांति, सुकून रहेगा। लेकिन ये जानते हैं ये हो नहीं पा रहा, तो जैसे भी कैसे भी करके चाचा को बीच में ले आते हैं कि चाचा को अपमानित महसूस कराओ, चाचा छोड़कर दोबारा चले जाए तो बाबा की कुर्सी बची रहे। लेकिन ऐसा होना मुनासिब नजर नहीं आ रहा। देखिए, इसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी आईटी सेल की तरफ से जवाब दिया। मैं बता रहा हूं कि इसको लेकर लंबा इंतजार किया गया कि शायद अब ब्रजेश पाठक जवाब दें, कुछ कहें कि मेरा कोई लेना देना नहीं। या जिस तरीके से दौड़े दौड़े पहुंचे थे थाने में समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की शिकायत करने, उसी तेज रफ्तार से दौड़ते हुए थाने जाए और अपनी पार्टी के इस बिगड़ैल नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। लेकिन ब्रजेश पाठक ने कुछ नहीं किया, तो अब जवाब मिलना लाजमी था, जवाब मिल गया। अब चारों खाने चित्त हो गए। ब्रजेश पाठक की जो जिम्मेदारी थी वो निभा नहीं पाया और चारों खाने चित्त नहीं। कैसे दिखाता हूं। भाजपा सरकार की मंत्री ब्रजेश पाठक जी का मन अभी भी डीएनए के खेल से भरा रही है, इसलिए पाठक जी अपने उसी दिल्ली कोलकाता की रोड पर और रोड और गलियों के डीएनए वाले भाई को आगे करके डीएनए का खेल खिलवा रहे हैं।
जब पाठक जी को उनके डीएनए का सही सही जवाब मिल जाता है तो वे थाना थाना खेलने लगते हैं और विक्टिम कार्ड खेलते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। पाठक जी का डीएनए खेलने का और ज्यादा मन कर रहा हो तो फिर यहां दिल्ली और कोलकाता की गलियों से लेकर इनके बैंकॉक पटाया का डीएनए चेक करवाया जाएगा। तो थाना थाना मत खेलने लगिएगा, गेम फेयर खेलिए, सत्ता का अनुचित लाभ मत लीजिएगा, क्योंकि सत्ता का क्या है, सत्ता आती है जाती है। फिर जब डीएनए खोला जाता है तो अच्छे अच्छों का दल बदलू, घोटालेबाज और भ्रष्टाचार का कच्चा फट जाता है। यह समाजवादी आईटी सेल की तरफ से लिखा गया। यह लिखने के साथ साथ और समय दिया गया है कि शायद अब थोड़ी देर बाद कुछ ट्वीट करें, फिर भी इन्होंने नहीं किया। जितनी तत्परता ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की उस वाले ट्वीट पर जताई थी, दिखाई थी, थाने पहुंच गए थे, भाई रोना ही माना जाएगा कि आप अखिलेश यादव से गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आज जाकर देखिए कैसी भाषा। अब अपने नेता की भाषा पर कोई आपत्ति ब्रजेश पाठक को नहीं है, और ऐसे नेता हैं तो यकीन मानकर चलिए भाषा शैली अब तो मैं भी इसकी आपत्ति जता रहा था, लेकिन अब तो नहीं होनी चाहिए आपत्ति, क्योंकि एक नेता, आपका बिगड़ैल नेता, बदतमीज नेता लखनऊ की सड़कों पर यह बैनर पोस्टर लगाता है, उस पर आप कुछ नहीं कहते। तब योगी आदित्यनाथ को नजर नहीं आता भाषा कैसी। फिर योगी आदित्यनाथ से क्या करें, एएनआई के कैमरामैन से और रिपोर्टर से कैसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया हर कोई जानता है। अभी हाल ही में एक चितरंजन जी हैं, चितरंजन मिश्रा, जो पूर्व शिक्षक रह चुके हैं, उन्होंने खुद ही बता दिया, वो मठ में गए थे, बुलाया गया था। योगी आदित्यनाथ ने कैसी भाषा शैली का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के लिए और प्रोफेसर और शिक्षकों के लिए किया, वो खोल कर रख दिया। अभी तो आपने अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट देखी थी, वो उसमें कैसे, तो उनसे क्या उम्मीद की जाए जिनकी भाषा शैली ऐसी है। खैर, उसके बाद दोबारा एक ट्वीट किया समाजवादी पार्टी आईटी सेल की तरफ से। ये वो डीएनए है जो पहले तो मधुमक्खी के छत्ते पर ढीला मारता है और जब मुंह सुझा दिया जाता है तो रोना शुरू कर देता है। ऐसे दल बदलू डीएनए को ना अपने पिछले डीएनए का पता है, ना आज का, और कल कौन सा डीएनए होगा इसका भी इसे पता नहीं। जिस दिन इस प्रजाति का घबला घोटाला खोल दिया जाएगा उसी दिन इसे समझ आ जाएगी कि बैठे बिठाए ढेले नहीं चलाने चाहिए। उप हो और चुप रहो, नहीं तो उब भी नहीं रहोगे। एक तो बड़ी मुश्किल से स्टूल पर टिका हुआ है, तुम्हारा तो डीएनए भी दल बदलू है, तुम्हें तो स्टूल भी नसीब नहीं होगा। मैंने, आपको याद होगा कि इससे पहले भी जितनी वीडियोस मैंने बनाई, मैंने खुलकर कहा है कि जो इस शब्दावली का इस्तेमाल समाजवादी आईटी सेल की तरफ से हुआ था वो वाकई आपत्तिजनक था, जिस पर अखिलेश यादव ने भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था यह आपत्तिजनक है, अभद्र है, और उन्होंने अपने यहाँ आईटी सेल में काम समाजवादी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल संभालते हैं उनके लिए भी कहा था, उनको समझाया गया ऐसी भाषा चली, और तुरंत ही ट्वीट को डिलीट किया गया। लेकिन उस पूरे मसले के चैप्टर के खत्म होने पर ये जीशान खान अवतरित होता है, किसके कहने पर हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि मुझे नहीं लगता ब्रजेश पाठक कभी चाहेंगे, लेकिन अवतरित होता है, गंदगी उगलता है। लेकिन सवाल यह है कि ब्रजेश पाठक शांत क्यों रहे, क्यों उन्होंने आगे आकर सफाई नहीं दी। जाते जाते मैं दिखा रहा हूं एक मसला, आपको तो मालूम ही है, मनोहर लाल धाकड़ बीजेपी का नेता, उसने चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का खोल कर रखा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कैसे अलग अलग मुद्राओं में नजर आ रहा था, देखा ही था महिला के साथ। उसको लेकर है कि उसी एक्सप्रेस वे पर वो वाला काम करने के बाद जो किया उसने, बीजेपी विचारधारा वाला नेता है, क्या कहें इसके लिए, बीजेपी नेता का एक और वीडियो वायरल हुआ। नग्न महिला को बीच सड़क ले गया मनोहर धाकड़, फिर किया कपल डांस, एक और इसका वीडियो आया। इस पर समाजवादी पार्टी का मीडिया से लिखता है फाटक और मालवीय समेत तमाम अन्य भाजपाइयों का असल डीएनए यही है। ये सब भाजपाई गंदे डीएनए वाले हैं और उनका असली चाल चरित्र चेहरा यही है। ये सारे भाजपाई या तो हाईवे या एक्सप्रेसवे या किसी 4 लेन या किसी गली कूचे के कूड़े के ढेर या फिर किसी गंदगी के गटर के डीएनए से युक्त है, क्योंकि ये सामने वाले को पहले गाली देते हैं, फिर जवाब मिलने पर रोना शुरू कर देते हैं। देखिए, बैठे बैठाए फिजूल में सब कुछ ठीक हो गया था। ब्रजेश पाठक को फंसा दिया ना, बुरी तरह से फंसा दिया। किसने? जीशान खान, जिसे कोई नहीं जानता। उसने आया, पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, फंसा दिया। मैं अब भी कह रहा हूं ब्रजेश पाठक का काम नहीं है, ये ब्रजेश पाठक को बीजेपी के अंदर ही फंसाने का काम कर दिया गया। नमस्कार।